बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत ख़बरनामे में खुश आमदीद। नज़र डालते हैं आज की अहम मुल्की और आलमी ख़बरों की शेष सुर्खियों पर। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने गुज़िश्ता 3 अशरों में अपनी रियासती दहशत गर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में 95,000 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया है। मुल्क में बिजली फराहम कराने वाली कंपनियों के निगरान इदारे नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बारिशों के दौरान कराची में करंट लगने से हलाकतों पर के इलेक्ट्रिक पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। आलमी अदालत ने म्यांमार के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ होने वाले खौफनाक मजालिम पर मुल्क को इंसाफ के कटहरे में लाने की ये पहली बड़ी कानूनी कोशिश है। आलमी जौहरी तवानाई इदारे के डायरेक्टर राफाइल ग्रोसी का कहना है कि ईरान और आलमी इदारे के दरमियान ताउन का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जनूबी अमरीकी मुल्क चिली की फिजाइया का तैयारा अंटार्कटिका जाते हुए लापता हो गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद आले सानी ने सऊदी अरब की जानिब से रियाज में खलीज फारस ताउन कौंसिल GCC के सालाना इजलास में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी है। मकबूजा कश्मीर में दर्द और जुल्म की दास्तान तवील हो गई है। मुसलसल कर्फ्यू को 127 दिन हो गए और वादी में हनूज दफा 144 नाफिज है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह शहरियत के हवाले से तरमीमी बिल आज भारतीय ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में पेश करेंगे। शहर कायद में फलसफा, अदब, सकाफत, मौसीकी, शायरी और मिजाह के साथ इल्मी और अदबी सरगर्मियों पर मुश्तमिल 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। सदर ट्रंप के इत्तेहादी सेनेटर ने अमरीकी नेवल बेस पे सऊदी ऑफिसर के हमले के ज़िमन में कहा है कि मुल्क को सऊदी फौजी तरबियती प्रोग्राम रोक देना चाहिए। शुमाली कोरिया ने सोहाई सैटेलाइट साइट से इंतहाई अहम मिसाइल तजर्बा कर लिया, जबकि अमरीकी हुकाम ने दावा किया था कि पियांगयांग ने इस साइट को गैर फआल करने का वादा किया है। हांगकांग में अपने मुतालबात मनवाने के लिए 8 लाख शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में इस हफ्ते भी मुल्क पर काबिज सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे हुए। और अब खबरें तफसील के साथ। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने गुज़िश्ता 3 अशरों में अपनी रियासती दहशत गर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में 95,000 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शहादतों के इन वाक़यात के नतीजे में 22,910 ख़वातीन बेवा और 10,07,780 बच्चे यतीम हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय फ़ौजियों ने 11,175 ख़वातीन की बेहुरमती की। उधर हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने अलग अलग बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की दूसरी तंजीमों से अपील की है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीमें वहाँ भेजे। मुल्क में बिजली फराहम कराने वाली कंपनियों के निगरान इदारे नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बारिशों के दौरान कराची में करंट लगने से हलाकतों पर के इलेक्ट्रिक पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतों और तवील दौरानिया तक बिजली की फराहमी मअतल रहने की वजह से किया गया। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को नेपरा एक्ट 1997 की सेक्शन 27B और सेक्शन 28 के तहत शोकाज नोटिस जारी किया गया और के इलेक्ट्रिक को भी समाअत के दौरान मौका दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही और ये कि के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिज़ाइन मुतल्लिका कोड और मैनुअल की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। आलमी अदालत ने म्यांमार के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ होने वाले खौफनाक मजालिम पर मुल्क को इंसाफ के कटहरे में लाने की ये पहली बड़ी कानूनी कोशिश है।
3 دن کی سماعت اقوام متحدہ کی عالی عدالت میں ہوئی۔ مغربی افریقی ملک گیمبیا نے یہ مقدمہ درج کیا۔ 57 ممالک پر مشتمل تنظیم کی جانب سے گیمبیا نے ICJ سے مطالبہ کیا کہ وہ روہنگیا کے خلاف برما کی جاری نسل کشی کے اقدامات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ عالمی جوہری توانائی ادارے کے ڈائریکٹر رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران اور عالمی ادارے کے درمیان تعاون کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی جوہری توانائی ادارے کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے ایران کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امتیازی سلوک کا رویہ اپنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قانون کے پابند ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ گروسی نے مزید کہا کہ وہ ایران جوہری سرگرمیوں سے متعلق IAEA کے معائنہ کاروں کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ادارے کے ڈائریکٹر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران اور اس ادارے کے درمیان تعاون کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ جنوبی امریکی ملک چلی کی فضائیہ کا طیارہ انٹارکٹیکا جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چیلین ایئر فورس نے بتایا کہ ہرکولیس C-130 طیارے نے انٹارکٹیکا بیس کے لیے اڑان بھری تھی اور اس پر 38 لوگ سوار تھے، جن میں 35 فوجی شامل ہیں۔ دوران پرواز طیارے سے تقریباً 1.25 گھنٹہ تک رابطہ رہا ہے اور ابھی اس نے منزل تک پہنچنے کے لیے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ انٹارکٹیکا پر اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چلی کے حکام نے الرٹ جاری کرتے ہوئے طیارے کی تلاش کے لیے امدادی ٹیم روانہ کی، لیکن تاحال اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ سرچ آپریشن میں ایک بحری جہاز بھی حصہ لے رہا ہے۔ طیارے پر سوار افراد میں ایئر فورس کے 32 اہلکار، 3 آرمی، 1 سائنسدان اور 2 مسافر شامل ہیں، جن کا تعلق ایک کمپنی سے تھا۔ یہ لوگ انٹارکٹیکا میں واقع چلی کے ایک فوجی اڈے میں سہولیات کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے تھے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی نے سعودی عرب کی جانب سے ریاض میں خلیج فارس تعاون کونسل GCC کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت مسترد کر دی ہے۔ آج کے روز شیخ تمیم نے 40ویں GCC سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطری وفد عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آل تھانوی کو نامزد کیا تھا۔ پچھلے ہفتے قطری امیر کو اجلاس میں سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مدعو کیا تھا۔ قطری امیر کا اس اجلاس میں نہ آنا قطر اور سعودی عرب کے تعلقات کے بحالی کو نقصان پہنچانا ہے، جو 30 ماہ کے سفارتی تنازع میں ملوث ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔